एवरग्रीन टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आइए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हैं सभी एग्जाम जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। यह जो है एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय 2017 को पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भीमटेका गुफा किस राज्य में है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ये एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफ 5 अगस्त 2017 को पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, भीमटेका गुफा। अगला क्वेश्चन है किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन है नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण या मध्य पाषाण युग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा गया था, दो परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां, ये गलियां है, ये गली है, जो बोलिए गली है, जैसे इधर भी घर दोनों तरफ जो घर रहता है और बीच में जो रास्ते रहते हैं इसको गली बोलते हैं। तो ये किस तरह थी? चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है रावी, झेलम, ब्यास या सतलज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, हड़प्पा। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खुरष्टी, अज्ञात या ब्रह्मी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अज्ञात। देख सकते हैं ये पिछला जितना क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये सभी सिंधु घाटी से था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ऑप्शन है रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नान घर, धन्यागार, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धन्यागार। क्वेश्चन नंबर 11। विशाल स्नान घर कहाँ मिला था? हड़प्पा, लोथल, चंदूहुदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी के लोगों की
महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिम्हा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका। क्वेश्चन नंबर 13, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगान, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 15, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी का, मेसोपोटामिया का, मिस्र का या फारसी का? इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सिंधु घाटी में ही लोथल नामक बंदरगाह पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या बनावली? तो इसका सही आंसर होगा लोथल। देखिए, ये एक ही क्वेश्चन जो है 3 बार घुमा घुमा के पूछा गया। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछा जाएगा कि यहाँ जैसे पूछ दिया बंदरगाह शहर माना जाता है, और इसके पहले क्वेश्चन में पूछा गया था लोथल नामक स्थान निम्नोक्त सभ्यता किसका जहाजी माल घाट था, तो ये सिंधु घाटी का। इसी तरह करके क्वेश्चन उल्टा पुल्टा के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टोटल 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वस्तुकला, बंदरगाह, कपास खेती, मिट्टी के पात्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में से नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी या लोहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सोर्तुगुई भी कहते हैं, किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत? तो यह है अफगानिस्तान में सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? सबसे पहले मनुष्य किस अनाज को उपजाया था और यूज किया था? यही है क्वेश्चन। तो जौ, जई, राई, गेहूँ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जौ, यव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या तांबा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 24, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 25, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदयत्री कहा गया है? ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद।
ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन देख लीजिए इसमें। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वनप्रस्थ, संन्यास, ये सब ऑप्शन सब दिया हुआ है। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास। क्वेश्चन नंबर 27, आर्य या आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 28, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। 29 का, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश शुद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गायों होती थी, यह उपयुक्त में सभी। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सही। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, आर्यों के एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, H. विल्स, मैक्स मुलर, जनरल कनिंघम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्स मुलर। फ्रेंड्स, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एवरग्रीन टेक चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।